अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़िया अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस। ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइटर्स यानी लिखारी मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग्स को खूबसूरत बना सकें। उन टेक्निक्स को इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। द स्पेसिफिक राइटिंग टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय अ राइटर टू क्रिएट डीप एंड अट्रैक्टिव मीनिंग, यानी एक लिखने वाला, एक मुसन्निफ, एक लेखक अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी तसनीफ़ के अंदर लिखते हुए जो बात कर रहा होता है उसके अंदर एक मुतासिर कुन अफेक्ट डालने के लिए और उसका एक डीपर मीनिंग देने के लिए जो वो ख़ास किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। आज के इस वीडियो के अंदर आपके सामने जो लिटरेरी डिवाइसेस मैं एक्सप्लेन करूँगा वो है सिमिली और मेटाफर। इन दोनों का उर्दू में मतलब है तशबीह। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। होता क्या है जी? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और as is called simile। यानी जब आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हों, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुमासलत दे रहे हों, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कहने लगें, तो उसे कहते हैं सिमिली या मेटाफर। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करते वक्त उस सेंटेंस के अंदर, उस जुमले के अंदर लाइक या एज में से कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे तो उस कंपैरिजन को हम कहते हैं सिमिली। लेकिन अगर आप उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए, उन दो चीज़ों के दरमियान मुमासलत बताते हुए लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफर। डेफिनेशन सिंपल सी, द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो एक मुसन्निफ, एक राइटर अपनी राइटिंग के अंदर दो चीज़ों के दरमियान मुमासलत ज़ाहिर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस ये है कि सिमिली वो कंपैरिजन होगा जिसमें एज या लाइक का वर्ड आएगा और मेटाफर वो कंपैरिजन, वो मुमासलत होगी जिसमें लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे दो तीन जुमले लिखता हूँ ताकि आपको मज़ीद इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। बेटा या बेटी जितने भी कोचे हों, जितने भी कोड़े हों, माँ क्या कहती है अपने बेटे को? भी मेरा पुत्र ते चंद वर्ग है। यानी माँ अपने बेटे को चांद के साथ कंपेयर कर रही है, अपनी बेटी को चांद के साथ मुमासलत दे रही है। तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं सिमिली या मेटाफर। अब जब आप फिक्रा लिखेंगे और उस लिखते हुए में एज और लाइक का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो सिमिली बन जाएगी, और उसके बगैर लिखेंगे तो वो मेटाफर बन जाएंगे। जैसे कि
माई सन इज़ लाइक द मून, कि मेरा बेटा चांद की तरह है। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया लाइक, ये है सिमिली, क्योंकि ये इस बेटे को चांद के साथ ममासलत देने के लिए, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये है सिमिली। अब इसी तरह का कोई फ़िक्रा ममासलत देने वाला जब आप मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कहेंगे मेरा पुत्र आप ही चांद है, माई सन इज द मून। आप भी उसने अपने बेटे को चांद की तरह करार दिया, लेकिन इस दौरान उसने लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस कंपैरिजन को, इस तशबीह को मेटाफर कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हर लिप्स आर लाइक रोज पेटल्स, कि उसके होंठ गुलाब की पत्तियों की तरह है। इसके ऊपर मीर तकी मीर ने एक शेर भी पढ़ा था कि नाजगी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये उसी का इंग्लिश वर्जन है कि वो अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्तियों के साथ कंपेयर कर रहा है, गुलाब की पत्तियों के साथ तशबीह दे रहा है, और उस तशबीह के लिए वो लाइक का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इस तशबीह को, इस कंपैरिजन को, इस ममासलत को हम कहते हैं सिमिली। एक एग्जांपल है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, लेकिन इस कंपैरिजन में ऊंट को शिप करार दिया, रेगिस्तान का बहरी जहाज करार दे दिए, लेकिन इसमें लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इस कंपैरिजन को, इस ममासलत को, इस तशबीह को हम मेटाफर कहते हैं। एक और एग्जांपल, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है या इतना दलेर है जितना कि एक शेर, या वो एक शेर की तरह बहादुर है। अब उसने इसको, इसकी बहादुरी को लाइन के साथ यानी शेर के साथ कंपेयर किया है, शेर के साथ तशबीह दी है, और उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया है एज का। इसलिए इस तशबीह को हम कहते हैं सिमिली। लेकिन अगर हम कह दें ही इज द लाइन, कि वो खुद ही शेर है, तो इसमें हमने कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। एक और एग्जांपल कि ही इज द टीपू सुल्तान ऑफ आवर आर्मी, कि वो हमारी फौज का टीपू सुल्तान है। यानी उसने उसको टीपू सुल्तान के साथ तशबीह दी, लेकिन तशबीह देते हुए लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इस कंपैरिजन को मेटाफर कहते हैं। दोबारा सुनिए, वो लिटरेरी डिवाइस जो किसी जुमले के अंदर एक मुसन्निफ दो चीज़ों में ममासलत या तशबीह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम सिमिली या मेटाफर कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर उस कंपैरिजन में, उस ममासलत में, उस तशबीह में लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाए, जैसा कि इन तीन एग्जांपल्स में किया है, तो इस कंपैरिजन को, इस तशबीह को हम कहेंगे सिमिली। और अगर हम लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर दो चीज़ों में ममासलत ज़ाहिर करें, जैसा इन एग्जांपल्स में दिया गया है, तो इन्हें हम कहते हैं मेटाफर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।